अजय सर, एक सवाल आपसे आखिर में होगा। ज़रा ना थोड़ा सा और चीज़ों को बिल्कुल ईजी कर देते हैं। आप ज़रा बताइए कि तीन वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे बिल्कुल कंप्लीटली उनको अवॉइड करना है, दूर रहना है, और वो कौन से तीन सेक्टर्स हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और एक उसमें मैं और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। चूंकि भारतीय मार्केट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, वो चाहे एएमसीज हों, चाहे इंश्योरेंस हो, इन तमाम कंपनीज के लिए मौके आगे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्या आप भी इस थियरी में बिलीव करते हैं? देखिए, आपने पूछा सेक्टर, जो मैंने आपको समझाया कि दो तीन सेक्टर्स जहां पे हम काफी बुलिश हैं, जहां पे कर रहे हैं। एक है टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट, खासकर वहां पे हम काफी बुलिश हैं, और एक कार कंपनी है जिसको एक्सपोर्ट करती है वो खासकर। दूसरी सेगमेंट है इंडिया का हेल्थ केयर सेगमेंट, जो खासकर हॉस्पिटल की तरफ फोकस्ड है, बिकॉज उसका लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी हमारे सबसे बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा सेगमेंट आप ब्रॉडली समझ लीजिए ई कॉम ड्रिवन कंपनीज पे, जो आप हमारे पास में अभी नई नई कंपनियां आती जा रही हैं, लगातार आ रही है नई कंपनियां, तो वहां पे निवेश बढ़ता चले जा रहा है। तो तीन क्लियर सेगमेंट है, ई कॉम, इंडियन हेल्थ केयर और टू व्हीलर एंड ऑटो। थोड़ा बहुत बीच में और शेयर्स हैं, बट उनको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काफी बड़ा था हमारा, बट उसको अभी हमने रोका हुआ है, बिकॉज आप देख ही रहे हैं टैरिफ का। जो सेगमेंट हमने नहीं जाना है, आपको मैं बताया था कि आईटी खासकर हम बिल्कुल नहीं जाते हैं, आईटी के अंदर में खासकर। दूसरा सेगमेंट जो हमें बिल्कुल आज की तारीख में हमने अवॉइड करके रखा हुआ है, वो है अपना ये बैंकिंग सेगमेंट, बिकॉज उसमें हमारी रिटर्न बहुत ही कम आती है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो बैंक चलेगी, और फिनटेक और गोल्ड लोन कंपनीज और एनबीएफसी आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं बनस्पत बैंक। तो बैंकिंग को हमने ऑलमोस्ट जीरो रखा है, आईटी को हमने जीरो रखा है, और हमने स्टील और सीमेंट को जीरो रखा हुआ है इस समय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, बिकॉज उसके अंदर में कोई डिस्टिंग्विशिंग प्रोडक्ट तो है नहीं। स्टील स्टील है आपका, और उसके अंदर में टैरिफ बड़ा इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने अगर दे दी ड्यूटी आपको बेनिफिट, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं देंगी तो आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। और सीमेंट तो ऐसा इंडस्ट्री है कि जहां बढ़ते चले जा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उसमें भी वही सेम इशू आ रहा है कि आप कितनी कैपेसिटी कहाँ ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये तीन सेगमेंट हमारे ऐसे हैं जो हम नहीं ले रहे हैं। ये तीन सेगमेंट हैं जहां पे हमारा फोकस है। ठीक है अजय सर, बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए और कुछ अलग चीज़ें बताने के लिए कि बाज़ार में कैसे अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे प्लान करना है। और सिर्फ भारतीय इक्विटीज़ के भरोसे आपको नहीं रहना है। दुनिया भर में जहां मौके बन रहे हो, आपको उन मौक़ों की भी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है अपने पोर्टफोलियो की मजबूती और उसकी सुरक्षा। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। फिर से आपसे जल्दी ही हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे।